गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टस साइबर सिक्योरिटी। आज हम वापस आए एक नई वीडियो के साथ जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस हम लोग स्टार्टिंग से फंक्शंस के बारे में आते हुए बात करते रहे भाई। प्रिंट का फंक्शन हो गया, अपना इनपुट का फंक्शन हो गया, अपना किसी भी टाइप का फंक्शन हो गया। अभी तक हम लोग बहुत सारे अलग अलग काइंड के फंक्शन की बात कर चुके हैं, चाहे वो स्ट्रिंग के अंदर बात करा हो, चाहे हमने लिस्ट के अंदर बात करा हो, चाहे हमने डिक्शनरी के अंदर बात करा हो, चाहे हमने सेट के अंदर बात करा हो। बट आज हम बात करेंगे सिर्फ फंक्शंस पे। फंक्शंस यानी कि भाई जब हमें एक ही काम को बार बार ही करना हो, यहाँ पे मैं आइटरेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एक सिंपल सी बात कर रहा हूँ। जब मुझे एक ही फॉर्मूले को 50 जगह पे इस्तेमाल करना है या एक ही नाम को 85 जगह पे इस्तेमाल करना है, तो मैं फंक्शंस का ही इस्तेमाल करता हूँ। ऐसे पॉइंट पे मुझे फंक्शंस की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिखाई देती है। तो भाई फंक्शंस के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो डिफरेंट काइंड के फंक्शंस रहते हैं। दो डिफरेंट काइंड में दो टाइप्स ऑफ फंक्शंस, भाई यहाँ पे लिख भी देता हूँ। दो टाइप ऑफ फंक्शन जिनमें सबसे पहला रहता है हमारे पास यूजर डिफाइंड फंक्शन और दूसरा आ जाता है हमारे पास बिल्ट इन फंक्शन। तो भाई इस तरीके से हमारे पास दो डिफरेंट काइंड के फंक्शन आ जाते हैं। यूजर डिफाइंड जो कि हम लोग नॉर्मली डिफाइन करते हैं स्पेसिफिक डेफ कीवर्ड की हेल्प से, और दूसरी तरफ जब मैं बिल्ट इन फंक्शन की बात करता हूँ तो बिल्ट इन हमारा हो सकता है भाई कैलेंडर का हो सकता है, इसके अलावा भाई हमारा CMD का कोई फंक्शन हो सकता है, इसके अलावा इनपुट का मान लेते हैं हम लोग प्रिंट का फंक्शन, भाई एग्जिट का फंक्शन, कोई मर्जी फंक्शन हमारे बिल्ट इन है, हमने नहीं बनाए बट ऑलरेडी इसके साथ आए थे पाइथन। अब हम लोग VS कोड पे यही वाली बातें करने वाले हैं कि भाई बेसिकली ये काम करे कैसे जाते हैं, यूज़र डिफाइन कैसे करेगा अगर उसे कोई स्पेसिफिक काम बार बारी करना पड़ जाए तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक छोटा सा फाइल बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूँगा functions.py। तो भाई अब यहीं पर ही मेरी कहानी शुरू हो जाती है फंक्शन से रिलेटेड। जब मैं बात कर रहा होता हूँ फंक्शन की तो उससे पहले मुझे एक थोड़ी सी ओल्ड स्कूल बात करनी पड़ेगी जिसके अंदर मेन कहानी आ जाती है। जब मैं यहाँ पर लिखना शुरू करता हूँ भाई एक वेरिएबल असाइन करके कि a = 9, दूसरी तरफ आ जाता है मेरे पास b = 8, भाई तीसरी तरफ आ जाता है मेरा एक छोटा सा फंक्शन जिसका नाम सभी ने सुना होगा भाई सम का फंक्शन। सम के अंदर मैं कुछ वैल्यूज डालना चाहूँगा a, b। भाई इसके बाद आ जाती है मेरे पास बात कि मुझे इसको करवाना है एकदम डायरेक्ट प्रिंट। तो मैं जैसे इसे डायरेक्टली प्रिंट करवाता हूँ ये मेरे को दे देता भाई वैल्यू कि आ चुके भैया आपके 17 और यही टोटल था। ये था एक तरीके का भाई मान लो बिल्ट इन फंक्शन ही है हमारा। अब मैं यहाँ पर एक बार लिख भी देना चाहता हूँ कि ये मेरा बिल्ट इन फंक्शन है ताकि सबको ईज में आ जाए, बिल्ट इन फंक्शन। दूसरी तरफ जब मुझे यही काम बार बार ही करना है, और बार बार ही करने से मतलब है मेरे को फंक्शन बार बार ही प्रिंट करने हैं, मेरे को एक ही काम को बार बार ही लिखना है, एक ही वैल्यू को हर बारी असाइन करते हुए चलना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ना एक छोटी सी लाइन लिख दूंगा डेफ कीवर्ड की हेल्प से कि भैया मेरे को ये चीज़ें बार बार ही करनी है, तो मैं बार बार ही करता हूँ। इस काम के लिए मैं एक छोटा सा फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन के अंदर वैल्यू असाइन कर देता हूँ भाई 1 के नाम से ताकि मैं इसको डिनोट कर सकूँ। दूसरी तरफ मैं इसके अंदर करवा देता हूँ छोटी सी लाइन प्रिंट करते भाई मेरी एक वैल्यू ताकि मैं सबको समझा सकूँ कि भाई हेलो यू आर इन फंक्शंस, और फंक्शंस के अंदर डाल दूंगा मैं अपनी वैल्यूज़ को। वैल्यूज़ के अंदर मैं सिंपल सा एक लाइन लिखूंगा, लाइन के अंदर एक ही छोटी सी बात करूंगा कि भाई ये आ जाते हैं क्या मेरे फंक्शंस। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ प्रिंट करवा दे भैया मेरे फंक्शन 1। तो अब ये बोल रहा भाई यूजर डिफाइंड है ही नहीं, यहाँ पर एक छोटी सी बात, एक सेकंड से सही कर लिया जाए जल्दी से। फंक्शन 1 प्रिंट फंक्शंस 1 ब्रैकेट्स रह गए भाई इधर अपने। print function 1 is not defined। फंक्शन 1 बिल्कुल गलती मेरी तरफ से।
तो भाई ये डायरेक्टली मुझे प्रिंट करके दे देता है हेलो यू आर इन फंक्शन। तो भाई इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अपने फंक्शन को प्रिंट करवा के देख सकते हैं जब भी हमें प्रिंट करवाना हो। अभी मैं क्या कहता हूँ, मेरे को ये फंक्शन जो है पर्टिकुलर मैंने यहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल करा है, तो वैसे तो नॉर्मली मुझे यहाँ पे प्रिंट का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए था। मुझे यहाँ पे डायरेक्ट एक वर्डिंग लिखनी चाहिए थी कि भाई फंक्शन वन जो भी है तो सीधा प्रिंट कर दे मुझे। और अगर मैं सेम चीज़ रिपीटेटिव मैनर में लिख देता हूँ तो भाई मैं जितनी बार भी इस फंक्शन को लिखूँगा वो मेरे को हर बारी यही चीज़ और लाइन प्रिंट करके मेरे सामने प्रेजेंट कर देगा। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर फंक्शंस का इस्तेमाल करते हैं और फंक्शंस हमारे बहुत ही ज़्यादा काम के आ जाते हैं। अब मैं बोलता हूँ जो उनसे ऊपर मैंने ए और बी असाइन करे थे उन्हें मैं वापस इस स्टोरी में लेकर आता हूँ। बीच में इन्हें गायब कर दिया था और अब मैं यहाँ पर इन सभी को देता हूँ हटा। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी लाइन बोलता हूँ कि भाई डिफाइन करा जाए मेरे फंक्शन को। फंक्शन के अंदर एक छोटी सी वैल्यू दे दे भाई। वन तो मेरा चलो हेलो यू आर इन फंक्शन था। अब मैं फंक्शन टू के अंदर वैल्यू दे देता हूँ भाई 5,7 करके मेरी कुछ वैल्यूज़ है। इन वैल्यूज़ को तेरे को क्या करवाना है, तेरे को सिंपली इनको प्रिंट करवाना है। और यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन में चेंज करूँ, पहले वैल्यूज़ दे दी थी, इसके अंदर वैल्यूज़ की जगह ये दे देना चाहिए था, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अब इसके अंदर मैं सीधा से बोलता हूँ कि भाई ये मेरी वैल्यूज़ है, एवरेज निकालना है तेरे को छोटे सी चीज़ का। तो एवरेज कैसे, फॉर्मूला भी दे देता हूँ भाई a प्लस बी। इसके अंदर मैं बोल दूंगा इसे कि भाई तू डायरेक्टली एवरेज निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दियो 2 से और तेरे को प्रिंट करवा देना बस एक छोटी सी लाइन जिसे हम बोलते हैं एवरेज। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात आ जाती है कि भाई ये जो स्पेसिफिक फंक्शन मैंने क्रिएट करा है इसके अंदर अब मुझे एक लाइन असाइन करनी पड़ेगी जो ऊपर मैंने दे रखी है। इसे पहले तो एक बार प्रिंट करवाया जाए। और भाई ये अभी भी मेरे को 17 इधर है क्योंकि ऊपर से मैंने हटाई नहीं है मेरी वैल्यूज़। तो मैं इसे जल्दी से यहाँ से कॉमेंट आउट कर देता हूँ ताकि मेरे ए और बी को असाइन हो जाए कुछ ना कुछ। और अब ये मांग रहा है कि भाई इसके अंदर एक वेरिएबल भी असाइन कर दे छोटा सा, तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी असाइन कर देता हूँ ऐसे पॉइंट पर ही, v इक्वल्स टू फंक्शन 2। अब मैं यहाँ पे बोल देता हूँ भाई 5 और 7 नाम की मेरे पास 2 डिफरेंट काइंड की वैल्यूज़ है। तेरे को बस ये बताना है कि इनके अंदर जो भी होने वाला है वो तो मेरे को डायरेक्टली प्रिंट करके देगी 6.0। और दूसरी तरफ इसने एक छोटी सी काम और एक हरकत कर दी कि भाई इसने मेरे को नन वैल्यू डेटा टाइप का रिटर्न कर दिया। तो भाई ये नन वैल्यू इसने बेसिकली इस वजह से रिटर्न करा क्योंकि ये मुझे एक बात बताना चाह रहा था कि भाई यहाँ पर जो भी है वो कुछ भी नहीं है, मैं तेरे को कुछ भी नहीं देने वाला क्योंकि तूने एक छोटी सी गलती कर दी। और गलती कुछ इस तरीके की थी कि मैं यहाँ पर रिटर्न फंक्शन का इस्तेमाल करना भूल गया। और रिटर्न का एक सिंपल सा मतलब आता है लौट कर तू जहाँ भी है वहाँ से मेरे पास वापस आ जा। तो रिटर्न ने यहाँ पर एक सिंपल सा काम करा भाई। रिटर्न को जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, डाटा को वापस मोड़ के मेरे पास ले आएगा और दोबारा से उसी लाइन को ही प्रिंट करवा देगा। तो भाई फंक्शन का एक सिंपल सा काम आ जाता है जब हमें एक ही काम को बार बार रिपीटेटिव मैनर में करना हो या कोई भी काम, कोई एवरेज निकालना हो, कोई फंक्शन के अंदर परसेंटेज निकालना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं, डेफ कीवर्ड। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन भी लिख देता हूँ, दिस इज अ फंक्शन टू कैलकुलेट एन एवरेज। तो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है भाई मेरा फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, हम लोग मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में।